हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज अपन फिर से फंक्शंस के नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लासेज जो अपनी हुई थी, इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा था और कुछ न्यूमेरिकल्स रह भी गए थे। तो आज मैं उन बचे हुए न्यूमेरिकल्स को पहले वाइंड अप कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, और ये जब हो जाएगा तो अपन आज फंक्शंस की नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके फ्रेंड, अपन स्टार्ट करते हैं और जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं पहले उसको पूरा कर देते हैं। ओके फ्रेंड, प्लीज सी ऑन बोर्ड। बोर्ड पे देखिए आप लोग। Next numerical is find log 48 base 24. Find log 48 base 24 in terms of alpha. In terms of alpha. If alpha equals to log 36 base 12. Find log 48 base 24 in terms of alpha if alpha equals to log 36 base 12. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने को गिवन क्या है, गिवन अल्फा इक्वल्स टू लॉग 36 बेस 12 और अपने को इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा चाहिए। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लॉग 12 इंटू 3 बेस 12। दिस implies alpha equals to log 12 base 12 plus log 3 base 12 मतलब log m into n। बेस से क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। अब log 12 बेस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और प्लस log 3 बेस 12। now alpha can be written as 1 plus 1 by log 12 बेस 3 बाई बेस 10 फॉर्मूला। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो 1 प्लस 1 बाय log 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4 बेस 3। now अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन log 3 बेस 3 प्लस log 4 बेस 3। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 1 प्लस 1 बाय log 3 बेस 3 मीन्स 1 प्लस log 4 कैन बी रिटन एज, और ऐसे रहने दीजिए, log 4 बेस 3 भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी एक वैल्यू अल्फा की हो गई। और अगर आप चाहिए तो इसको log 4 को क्या लिख दीजिए, log 2 का स्क्वायर मीन्स 2 log 2 बेस 3, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। अपन अल्फा को यहाँ पे रहने देते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ क्या, अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस log 4 बेस 3। इस 1 को मैं इधर ले आया। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस 1, या ऐसे लिखिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इस वाले टर्म को यहाँ ले आइए, 1 प्लस log 4 बेस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। फ्रेंड 1 प्लस log 4 बेस 3 इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। नाउ क्या अपन आगे के स्टेप को यहाँ देख सकते हैं, प्लीज बोर्ड से देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, राइट।
प्लीज सी ऑन बोर्ड फ्रेंड। क्या अपन नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिख सकते हैं, log 4 base 3 कैन बी रिटेन एज 1 अपॉन अल्फा माइनस वन और अल्फा माइनस वन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 1 मीन्स 2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। देयरफॉर log 4 बेस 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। और अगर जरूरत पड़ी अपने को तो अपन log 2 बेस 3 की वैल्यू भी ले आएंगे, बट वो देखते हैं क्या अपनी रिक्वायरमेंट है। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, 9। log 48 बेस 24 इक्वल्स, मुझे इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा चाहिए। तो मुझे बताओ आप लोग, क्या मैं log 48 को log 24 इंटू 2 बेस 24 बोल सकता हूँ क्या, 24 टू जा 48। अब अपन देखते हैं, दिस कैन बी रिटेन एज log 24 बेस 24 प्लस log 2 बेस 24। दिस इक्वल्स टू log 24 बेस 24 मीन्स 1 और log 2 बेस 24 को अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन log 24 बेस 2। मतलब मैंने बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया। फर्दर अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 अपॉन log 24 कैन बी रिटेन एज 8 इंटू 3 बेस 2। 8 into 3 base 2 means this can be written as 1 plus 1 upon log 8 base 2 plus log 3 base 2. Now 1 plus 1 upon 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 और log 2 base 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 3 प्लस log 3 बेस 2, ये वैल्यू आ गई कितनी, देयरफॉर log 48 बेस 24 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस log 3 बेस 2। ओके फ्रेंड, लेकिन अपने पास वैल्यू कितनी है, log 4 बेस 3। कोई बात नहीं, अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 बेस 3 मीन्स log 2 बेस 3 कैन बी रिटेन एज 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू अल्फा माइनस 1। ओके, log 2 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू अल्फा माइनस 1। देयरफॉर log 3 बेस 2 कैन बी रिटेन एज 2 इंटू अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा। मैं इस टाइप कर देता हूँ। देखिए, एक लुक दीजिए आप लोग, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपन नाउ log 3, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 सपोज कर दीजिए और इसको 2 बोलिए। log 3 बेस 2, log 3 बेस 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा, ये हो गया। और इसको लिखिए, आपने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम 1। नाउ फ्रॉम 2 अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, log 48 बेस 24 की। log 48 बेस 24 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस log 3 बेस 2। log 3 बेस 2 मीन्स ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा। और अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अपने को रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। प्लीज फ्रेंड, देखिए बोर्ड पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। दिस कैन बी रिटेन एज 1 प्लस
1/3 into 2 minus alpha plus 2 into alpha minus 1 upon 2 minus alpha. This implies 1 plus 1 into 2 minus alpha upon 3 2 ja 6 minus 3 alpha plus 2 alpha minus 2. And this can be written as 1 plus 2 minus alpha upon 6 minus 2 4 और 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा. और आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो 4 माइनस अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा. Therefore log 48 base 24 equals to 6 minus 2 alpha upon 4 minus alpha, and this is the required answer. So friends, I hope कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. और इस तरह के न्यूमेरिकल JEE मेंस में एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं. है कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं और यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. इतना कर दीजिए, इस तरह के न्यूमेरिकल भी आप अप्रोच कर सकते हो. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. एक व्यू देखिए आप, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताता हूँ. ओके फ्रेंड्स, ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको मैं हटा रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. तो चलिए आप लोग भी बोर्ड पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन. फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन. Find the domain of the definition of the following function. Of the following function. fx equals to 1 upon square root of mod of integral part of mod x minus 1, integral part closed, full mod minus 5, where this denotes the greatest integer function. Where this denotes greatest integer function. GIF. Okay friend, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ. Find the domain of the definition of the following function. F of x equals to 1 upon square root of mod of integral part of mod x minus 1 minus 5, where this denotes greatest integer function. Friends, अपने को इस फंक्शन का डोमेन चाहिए. क्या करेंगे अपन? यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड गिवन क्या है? गिवन क्या प्रोवाइडेड है? Given f of x equals to 1 upon square root of mod of integral part of mod x minus 1 integral part minus 5. क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे? For fx to be defined. For fx to be defined, we get क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 फुल मॉड माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बट अपन सिर्फ लेंगे क्या फ्रेंड्स? ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट कहाँ पे है? डिनोमिनेटर पे, और अपन जानते हैं डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. ओके,
अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या अपन नेक्स्ट स्टेप में बोल सकते हैं मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखिए बोर्ड पे, इस पूरे मॉड के अंदर का जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसको अपन x बोलते हैं। मॉड x ग्रेटर देन 5 इट मीन व्हाट, x is less than minus 5 or x is greater than 5। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या मैंने बोला कि मॉड x, सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 लेस देन माइनस 5 और ग्रेटर देन प्लस 5। ओके, अब अपन इसको 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं और दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो देखिए पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को। क्या हो जाएगा, क्या बोला उसने, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ x, या फिर इसको ऐसे बोलो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन माइनस 5। इट मीन व्हाट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर माइनस 5 से छोटा है तो आप बताओ माइनस 5 से जस्ट पहले वाला आने वाला इंटीजर कौन होगा, आई होप -6। माइनस 5 से जस्ट पहले आने वाला इंटीजर क्या रहा होगा, देखिए क्या लिखेंगे इंटीग्रल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए नोट देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन i, दिस इंप्लाइज व्हाट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन i, मतलब क्या x लेस देन i, नहीं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर i से छोटी है, मतलब x की वैल्यू क्या है, i से छोटी है, यहाँ क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन minus 5। okay, is it clear to all of you? Integral part of this is less than minus 5, it means what, mod of x minus 1 less than minus 5, मतलब इसकी वैल्यू जब minus 5 से छोटी होगी उसका इंटीग्रल पार्ट i से क्या होगा, छोटा, राइट। क्या, अब इसको क्या लिख सकते हैं, this implies mod of x less than minus 4 not possible। क्या बोलेंगे, x belongs to 5। ये कभी भी संभव नहीं है कि मॉड x की वैल्यू नेगेटिव नंबर से क्या हो, छोटा। और दूसरा वाला पार्ट क्या है, ये देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 5, इट मीन व्हाट, x इज मतलब इंटीग्रल मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट। क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x greater than 5, it means what friend, x is greater than 5 plus 1, greater than equal to 5 plus 1, तभी ये पॉसिबल है। this implies integral part of x greater than equal to 7 और this implies x less than equal to -7 और x greater than equal to 7। therefore domain of the function is -7 to greater than equal to, sorry, x is less than equal to -7, less than equal to -7 और greater than equal to 7, तो -infinity to -7 closed union 7 to +infinity। आई होप फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और कैसे अप्रोच करेंगे थोड़ा सा केयरफुली आप डील कीजिए, आपके न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है वो एक प्रॉपर्टी है अपने आप में और उसको आपको यूज करना है कि जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर i से छोटी है, मतलब x की वैल्यू भी i से छोटी है, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर i से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू i plus 1। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज सी ऑन बोर्ड, find the domain of the function, find the domain of the function, find the domain of the function।
एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज टू एक्स माइनस 44 रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स बेस 4। ठीक है, अपने को ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और अपने को इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज जो मेथड है वही अप्लाई करेंगे अपने यहाँ भी। तो सॉल्यूशंस लिखते हैं। सॉल्यूशन इज गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज टू एक्स माइनस 44 रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स बेस। ओके फ्रेंड्स, अब अपन लिख देते हैं यहाँ पे फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। अब मुझे बताइए एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा, जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड log 1 माइनस एक्स बेस 4 नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको वन बाय। पहले आप एक लुक लीजिए पूरे न्यूमेरिकल को, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इसको हटा के। ओके फ्रेंड, मैं हटा रहा हूँ इधर वाले इस वाले पार्ट को। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए ओके, इस वाले पार्ट को भी मैं हटा देता हूँ। ओके गाइस, प्लीज सी ऑन बोर्ड फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा ये बताइए, 4 रेज टू एक्स माइनस 44 raised to x greater than equal to 0। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज, ये तो पहला हो गया जब ये फंक्शन डिफाइंड हो, राइट क्या। और इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले तो लॉग को आप डिफाइन करोगे। तो लॉग कब डिफाइंड होगा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। साथ ही साथ क्या होना चाहिए यार, थर्ड के एंड दिस एंड log 1 माइनस एक्स बेस 4 नॉट इक्वल टू 0। आई होप आप समझ गए होंगे। ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा, जब पहले ये log डिफाइंड हो। log कब डिफाइंड होगा, जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो। और साथ ही साथ ये फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मैंने लिख दिया दिस एंड दिस। अब इसके बाद पहले अपन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। पहला फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। 4 रेज टू एक्स माइनस 44 रेज टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4 रेज टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 44 रेज टू एक्स। अब कॉमन सेंस लगाना है आपको, पावर दोनों का इक्वल है और बेस अलग है। देखिए ये बेस छोटा है और ये बड़ा है, और छोटे वाले बेस को x की किस वैल्यू के लिए बड़े वाले बेस से बड़ा होगा, कब, जब x क्या हो, नेगेटिव हो। समझ में आया क्या, जैसे -1 लेंगे 1/4 और 1/44, डेफिनेटली 1/4 इज ग्रेटर देन 1/44 और इक्वल टू साइन भी है। इक्वल टू तो एक ही सिचुएशन के लिए होगा ना, जब x क्या हो जाएगा 0, 4 रेज टू x भी 1 और 44 रेज टू x भी 0, 44 रेज टू 0 भी 1। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब x की वैल्यू 0 होगी तो दोनों की वैल्यू 1, एक ही केस होगा। तो ये तो आ गया पहला केस आपका। और सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, क्या है, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन व्हाट, 1 इज ग्रेटर देन x, इट मीन व्हाट, x इज लेस देन 1 एंड देखिए log 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 बेस 4 का क्या मतलब है, 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 4 रेज टू 0। दिस implies x less than 1 and 1 minus x not equals to 4 raised to 0 means 1 minus x not equals to 4 raised to 0 means 1
This implies x less than 1 and x not equals to 0, x not equals to 0, इसको मान लीजिए आप 2। अब दोनों से अपन x की कॉमन वैल्यू ले लेंगे और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे। देयरफॉर कॉमन वैल्यूज ऑफ x, common values of x from 1 and 2, from 1 and 2, we get common values of x from 1 and 2, we get क्या हो जाएगा बताइए। एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा दोनों में कॉमन क्या होगा, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, तो 0 ले लेते हैं भाई यहाँ पे, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 बना दिया। सेकेंड क्या लेंगे, और थोड़ा डार्क बनाइए तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, ओके राइट। सेकेंड क्या है, x लेस देन 1 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ बोर्ड पे देखिए यहाँ कहीं पे 1 होगा, x लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0 मीन्स राइट। क्या अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, x लेस देन 0, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी कॉमा 0। फ्रेंड्स आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग भी देखिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए बढ़ रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, प्लीज सी ऑन बुक। ओके फ्रेंड, अब लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आज का, और फिर अपन नए टॉपिक्स लेंगे। तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा दे रहा हूँ और फिर अपन आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, फ्रेंड्स प्लीज बी ऑन बोर्ड, सभी लोग बोर्ड पे देखिए। Next numerical is, find the domain of the function, find the domain of the function, find the domain of the function fx equals to, find the domain of the function f of x equals to x upon 1 minus mod x, x upon 1 minus mod x raised to 1 by 2000। ओके फ्रेंड्स, अपने को इसका डोमेन चाहिए, कैसे निकालेंगे देखिए बोर्ड पे। सॉल्यूशन इज गिवन f of x equals to x upon 1 minus mod x whole raised to 1 by 2000। Now, for fx to be defined, क्या होगा, ये देखिए ये इवन रूट है, इसको आप लिख सकते हो 2000 रूट ऑफ दिस मीन्स इवन रूट ऑफ दिस। और डिफाइंड होने के लिए एक्सप्रेशन को क्या होना पड़ता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स x अपॉन 1 माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियरली इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, बेबीकर मेथड। तो पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, सिंपली x इक्वल टू क्या आ गया 0, फर्स्ट वैल्यू। पुट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, पुट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या, 1 माइनस मॉड x नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज mod x not equal to 1, therefore x not equals to plus minus 1 means सभी रियल वैल्यू के लिए except 1 and minus 1। Now third point is sign scheme of
x अपॉन 1 माइनस मॉड x इज साइन स्कीम ऑफ x माइनस मॉड x इज, क्या हो जाएगा, पहले -1 बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 0 और यहाँ पे 1 बना लेते हैं। ठीक है क्या, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -1 0 एंड 1, ये हो गया अपना वैल्यू प्लॉट किया। अब ये वाला इंटरवल चूज कर लेते हैं 2 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ 2 तो 1 माइनस 2 -1 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव। अपने को x की वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। अपने को एक्सप्रेशन की वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे फिर, सिंस x अपॉन 1 माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयरफॉर, अपने को वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। कहाँ पे, एक देखिए माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -1 यूनियन, फिर 0 से 1 के बीच में 0 पे क्लोज दीजिए, 0 पे क्लोज कॉमा 1 पे। तो आई होप आपको ये फ्रेंड समझ में आ गया होगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी कॉमा -1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ओके फ्रेंड्स, ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द आंसर, क्लियर। ओके, प्लीज आप लोग एक लुक दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने करवाए, और भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अब अपन फंक्शंस के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है 11th वाले पार्ट का वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। आज अपन सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन एंड देन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, बहुत ईजी है, हार्डली 10 मिनट्स का टॉपिक है, तो अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं बोर्ड पे कैसे समझेंगे। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अपन देखते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, आज का टॉपिक है अपना अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। मैं पहले एक ओवरव्यू दे देना चाह रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत बड़ा है नहीं, सिंपल सा मीनिंग है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस का कि अपन दो फंक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फंक्शंस को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन का फंक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, और दो फंक्शंस या दो से अधिक फंक्शंस का डिवीजन कैसे होगा। बस सिंपली बोर्ड पे देखते हैं अपन। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, अपन ने सपोज कर लिया लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड y equals to gx be two real valued functions, two real valued function। ये अपने डोमेन और रेंज के लिए डिफाइंड है, ये अपने को पता है, अंडरस्टूड है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू gx be two real valued functions, then addition of two functions,
then addition of two functions, then addition of two functions, addition of two functions y equals to fx and y equals to gx is denoted by this, and it is defined as fx plus gx. है सिंपल. देखिए, addition of two functions y equal to fx and y equals to gx is denoted by f of g plus x or defined as f of x plus g of x. Simple. Second one, subtraction of two functions. Subtraction of two functions. Subtraction of two functions f and g is denoted by f of minus g of x, and it is defined as f of x minus g of x. I hope friends ये भी आपको समझ में आ गया होगा. Next, multiplication of a function by a real number. Multiplication of a function, multiplication of a function by a real number. Multiplication of a function by a real number. तो देखिए बोलते, multiplication of a function by a real number is denoted by k into fx, like that, and it is defined as k multiplied by fx. Simple. Okay, क्या? Multiplication of a function by a real number is denoted by k into fx, and it is defined as k into fx. Now, fourth one is multiplication of two functions. Multiplication of two functions. Two functions. Please see on board. Multiplication of two functions fx and gx is denoted by f of g of x, and it is defined as f of x into g of x. Multiplication of two functions fx and gx is denoted by fg of x, and it is defined as f of x into g of x. Next, division of two functions. Division of two functions. Division of two functions. Division of two functions fx and gx is denoted by fyg of x. Fyg of x, and it is defined as fxy gx provided gx not equal to 0. Friends, I hope अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा. ये कुछ विशेष टॉपिक था नहीं, बट अपने सिलेबस का पार्ट था. विद इन अ मिनट मैंने डिस्कस किया. एक एग्जांपल लेता हूँ और सारे प्रॉपर्टी जो सारे ऑपरेशंस हैं वो मैं बताता हूँ आपको. लेट fx इक्वल्स टू 3x plus 5 and g of equals to x minus 9. Find f plus g of x, f minus g of x. Second one is 5 into fx. Third one is, fourth one is 3 into gx. Fifth one is fx into gx, and last one is fx by gx. ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये सारे न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ आपको. प्लीज एक लुक दीजिए बोर्ड पे, फिर मैं वो करवा रहा हूँ आपको. ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको वन बाय वन करके बता रहा हूँ. इजी है, विद इन अ मिनट कंप्लीट हो जाएगा. फिर अपन
नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ओके, और फिर देखेंगे उसके प्रॉब्लम और उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। पहले अपन इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इधर ही देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज given fx equals to 3x plus 5 and gx equals to x minus 9. Then first point क्या फाइंड आउट करना फ्रेंड्स, अपने को f plus g of x. This can be written as f of x plus g of x. Simple. f of x is 3x plus 5 और g of x is x. मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल का एडिशन है जो अपन पढ़ चुके हैं। 3x और x कितना हो गया, 4x, और 5 minus 9 कितना हो गया, -4, मीन्स 4 into x minus 1, and this is the answer. Okay friends, question number 2. f of f minus g of x means f of x minus g of x means f of x कितना हो गया, 3x plus 5, okay, minus g of x कितना हो गया, x minus 9. This can be written as 3x plus 5 minus x plus 9 and equal to 3x minus x, 2x, or plus 9 plus 5, 14. This can be written as 2 into x plus 7, and this is the answer. Okay friends, next third one is we have to find the value of 5 into fx. Means 5 into f of x का मतलब क्या, 3x plus 5 means 15x plus 25. This is also the answer. Fourth one is 3 into gx means 3 into g of x means x minus 9, 3x minus 27. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग पार्ट मैं उधर बता देता हूँ आप लोगों को। प्लीज बोर्ड पे देखिए यहाँ। Now fifth one is we have to find, इसको ऐसे लिखिए एफ जी ऑफ एक्स, और इसको ऐसे लिखिए, बहुत सिंपल लिख लिया था, एफ वाई जी ऑफ एक्स. हाँ, एफ जी ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स कितना है 3x प्लस 5 इंटू जी ऑफ एक्स कितना है x माइनस 9. दिस कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 27x माइनस 45. दिस इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 45. This is the answer. Okay friends, and last one is fyg of x. Fyg of x, right? This equals to f of x upon g of x provided g of x not equal to 0. This implies 3x plus 5 upon x minus 9 provided x not equal to 9. And I hope जितने ऑपरेशन पॉसिबल थे फ्रेंड्स वो मैंने विद इन अ मिनट आपको सॉल्व करके बताया. ये टॉपिक बहुत ही टफ टॉपिक नहीं है. हाँ, इस टॉपिक का यूज ड्यूरिंग द फंक्शन हमेशा होगा, हर स्टेप में होगा, इसलिए अपने को आना चाहिए था फ्रेंड्स. तो यहाँ पे अपन ने इस टॉपिक को वाइंड अप किया, खत्म किया. एक बार देखिए, फिर मैं आपको आज का न्यू टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ. प्लीज सी ऑन मूव.
ओके फ्रेंड, आई होप आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ और फिर नए टॉपिक पे स्विच करना चाहता हूँ। ऐसा है कि अपना जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन, बेसिकली अपने सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 11th वाले पार्ट में कुछ पोर्शन दिया गया है और कुछ क्वेश्चन को 12th वाले पार्ट में दिया गया है। तो मैं अभी जो फंक्शन की क्लास ले रहा था आपको, वो आप ये मान के चलिए 11th वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा था, बट 12th वालों से हम ये उम्मीद करते हैं, ये अंडरस्टूड है कि वो उनको आता है, राइट क्या? तो इसी सिलसिले में अब 11th के फंक्शन, बेसिकली तो मुझे बोलना चाहिए फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 11th के सिलेबस और JEE मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग और 11th का जो पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो टॉपिक ले रहा हूँ मैं 11th के स्टूडेंट को मतलब गाइड करना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका, बस यहीं तक आपका फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। मतलब अभी मैं जो टॉपिक पढ़ा दूंगा जिसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, बस 11th में आपको इतना ही कवर करना है। बट 12th वाले स्टूडेंट को जितनी चीज़ें मैंने अभी तक 11th में पढ़ाई है वो सब तो आना ही चाहिए, और इसके बाद का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो उनके बोर्ड एज वेल एज JEE मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 11th वाले सभी लोग और 12th वाले भी इस टॉपिक को देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और जिसको बोलते हैं अपन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। बट 11th वाले फिर से सुनिए कि आगे जो मैं बताने वाला हूँ इसके बाद वो 12th का सिलेबस है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट 11th के अकॉर्डिंग 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहीं तक है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आज का देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। ओके गाइस, क्या देख रहे हैं हम लोग? रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो टॉपिक है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, इसका बेसिकली कोई विशेष थ्योरी नहीं है। ये आपको कुछ गिवन रहेगा और उस गिवन के हेल्प से अपने कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड की मदद से आपको जो है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी की मदद से आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है। नाम से ही क्लियर है यार, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी मतलब फंक्शन को किसी सुटेबल वैल्यू या वेरिएबल से या फंक्शन से ऐसे रिप्लेस कीजिए कि अपने को रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाए। इस टॉपिक को कवर करवाने के लिए मैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करता हूँ 8-10, और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूँ, प्लीज सी ऑन बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f of x plus 1 equals to x square minus x plus 2, full stop. Find f5. Find f5. ठीक है, if f of x plus 1 equal to x square minus x plus 2 फुल स्टॉप, फाइंड f of 5। तो देखो फ्रेंड, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो, f of x गिवन है अपने को, गिवन f of x इक्वल्स f of x plus 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब बताइए मुझे f5 चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक तो दिख रहा होगा डायरेक्ट, अपन x को क्या लिखना 4, f5 मिल जाएगा, या फिर x plus 1 को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? 5 से। यहाँ पे लिखते हैं रिप्लेसिंग x plus 1 by 5।
रिप्लेसिंग x प्लस 1 इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 4। क्लियर है क्या? जब आप ऐसा करेंगे देयरफॉर f ऑफ 5 क्या मिल गया फ्रेंड? x, जब x प्लस 1 की वैल्यू 5 है तो x 4 है, मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस 2, देयरफॉर f ऑफ 5 इक्वल्स टू 16 और 2 18, 18 माइनस 4 14, एंड दिस इज द आंसर। ये बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, नेक्स्ट वन इज, देखिए बोर्ड पे आपसे कहा गया इफ f ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, फुल स्टॉप, फाइंड f1 if f1 less than 8, if f1 less than 8, अपने को क्या बोला है? if f of this इक्वल टू दिस, सबसे पहले अपन जो सॉल्यूशन देंगे उसमें मेंशन कर देते हैं गिवन। क्या मेंशन कर देते हैं? गिवन। क्या गिवन है? f ऑफ x इक्वल्स टू, सॉरी f ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भाई आपने को प्रोवाइडेड है, और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? f1 की। कब? जब f1 लेस देन क्या हो 8, f1 कब मिलेगा? जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो लिखिए यहाँ पे रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज। अब मुझे बताइए, अगर आप इसको 1 से रिप्लेस करेंगे तो x की कुछ पॉसिबल वैल्यू जाएगी, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इधर आके क्या बनेगा? -1 मीन्स प्लस 3 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3, दिस इम्प्लाइज x minus 1 into x minus 3 equal to 0, therefore x equals to 1 and 3। अपन ने क्या ऑब्जर्व किया? जब अपन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 लेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी और एक f3 आएगी, तो therefore क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? f1 equals to क्या हो जाएगा? f1 equals to, एक बार अपन क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, जब एक्स इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे मैंने 1 रखा तो एक्स की दो वैल्यू आई है 1 और 3, पहली बार में मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, पहला आया। और f1 ही क्या होगा? अगेन यहाँ लिखिए, अगेन f1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मीन्स अब x क्या ले रहे हो? 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 और प्लस 1 10। क्लियर? क्या f1 की दो वैल्यू आ गई, एक 2 और 10, बट अपने को f1 की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए f1 की वैल्यू 8 से क्या हो? छोटी हो। दिस इज द आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल, जो कि मतलब बेसिक न्यूमेरिकल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी की जो है वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। प्लीज आप एक लुक लीजिए, यहाँ पे देखिए आप इसको, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ। ओके प्लीज। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए okay friends, next numerical is, please see on board, if f of x plus y, if f of x plus y equals to f of x
into f of y for all x y belongs to real number. For all x y belongs to real number. Full stop. Full stop. Find possible value of f0. Find possible value of f0 if f0 greater than 0. If f0 greater than, find possible value of f0 if f0 greater than 0. Now solution is, देखिए बोर्ड पे, given f of x plus y equals to f of x into f of y. Okay friend, for all x y belongs to R, मतलब x और y के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है 2 है। अब आप ऑब्जर्व करो कि अपने को वैल्यू क्या चाहिए, जीरो की, f0 की, और ये एक्सप्रेशन अपने को दिया गया है। तो क्या देखने से अपने को नहीं लग रहा है ऐसा x और y की जगह पे क्या अपन सब्स्टिट्यूट करें, या x और y को अपन ऐसे किस रियल नंबर से रिप्लेस करें कि अपने को f0 की वैल्यू मिल जाए। तो सिंपली दिख रहा है, रिप्लेसिंग x by 0 and y by 0, we get x को 0 से और y को 0 से रिप्लेस कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये, f of 0 plus 0 equals to f of 0 into f of 0 means f of 0 square. This implies f of 0 equals to f of 0 square. This implies f of 0 minus f of 0 का square equal to 0. This implies f of 0 common 1 minus f of 0 equal to 0. तो यही साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। Therefore f0 की दो वैल्यू आई, एक 0 आई और एक f0 की वैल्यू 1 आई। अब देखिए अपने को f0 चाहिए किसके लिए, जब f0 पॉजिटिव हो, मीन्स दिस इज द आंसर। f0 इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। आई होप फ्रेंड ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसको अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, if f of x plus y, if f of x plus y equals to f of x into f of y. If f of x plus y equals to f of x into f of y and f1 equal to 4 and f1 equals to, okay, just a minute friends, just a minute.